गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द यूजेस ऑफ प्लांट्स या यूजेस ऑफ यूजेस ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे थे हम, ठीक है। और कल हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी यूज़ होता है प्लांट का, वो क्या है, वो हमारे को ज़िंदगी देते हैं। कैसे? वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं आएगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से वो हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। दे गिव अस लाइफ, दे गिव अस ऑक्सीजन। और सेकेंड हमने पढ़ा था फूड। तो फूड में हमने देखा ही था कि कल आपके चैप्टर में तो था ना, अच्छा ओके। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्लांट से हमें सिर्फ फ्रूट ही नहीं मिलते हैं, और भी अलग अलग तरीके का फूड मिलता है। वेजिटेबल्स मिलती हैं हमको, किसी किसी प्लांट की या किसी किसी ट्री की तो लीव्स भी बहुत यूज़फुल होती हैं, है ना। तो अगर हम देखते हैं कि जैसे कि स्पिनच हुआ, कैबेज हुआ, लेट्यूस हुआ, ये सारे के सारे जो लीव वाले प्लांट होते हैं, इनकी भी हम सब्जियां खाते हैं। और आपको पता है स्पिनच जो होती है, पालक में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको चश्मा नहीं लगाना है ना, कभी भी आपको आपकी आइज़ को हेल्दी रखना है, तो सबसे पहले अच्छी बात है कि सब्जियां तो बनाते ही हैं। अब पालक के पराठे बनते हैं, पालक की पूड़ी बनाओ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको रॉ फॉर्म में खाना। रॉ फॉर्म मतलब उसको कच्चा खाना। कच्चा खाएंगे तो मैडम कैसे खाएंगे कच्चा? सैलड में खाओ। पालक की पत्तियां लाओ, उनको फ्रेशली, जो फ्रेश पत्तियां होती हैं उनको पानी से धो अच्छे से, उसके बाद उसमें नमक और नींबू और मिर्ची डाल के खानी चाहिए। जब आप सैलड बनाते हो तो उसमें मूली, टमाटर, गाजर और प्याज डालते हैं। इसी तरीके से हमको ये खीरा भी डालते हैं हम, और इसके अलावा हमको पालक की पत्तियां भी डालनी चाहिए। जो लोग पालक की पत्तियां ऐसे खाते हैं उनकी आईसाइट कभी भी वीक नहीं होती है, उनकी आँखों पे कभी भी चश्मा नहीं लगता है, क्योंकि विटामिन ए होता है पालक के अंदर सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे थे उस पर आते हैं कि जो स्पिनच होती है या कैबेज होती है, इन सब की जो पत्तियां होती हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स कहलाती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तभी आपने सुना होगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। वो पत्तियों वाली, हरी पत्तियों वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे कि स्पिनच है, कैबेज है, ये बहुत यूज़फुल होती है, बहुत बेनिफिशियल होती हैं बॉडी के लिए। स्टेम ऑफ प्लांट, अब जो शुगर केन होता है, गन्ना खाया है ना, गन्ना तो आप सबने खाया होगा। एस्पेरेगस होता है, कैलरी होता है, तो शुगर केन तो आप सभी को पता है। तो ये क्या होता है, इसमें हम स्टेम, अब आप देख रहे हो हम प्लांट की कितनी सारी चीज़ें खाते हैं। प्लांट से सिर्फ फ्रूट मिलता है, एप्पल मिलता है, मैंगो मिलता है, ये तो है ही। मतलब इधर पे आप देख रहे हो, आप क्या खा रहे हो? लीव खा रहे हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आप क्या खा रहे हो? लीव्स खा रहे हो प्लांट की, ठीक है। अभी हमने देखा शुगर केन, अगर हम देखते हैं तो शुगर केन में हम क्या खा रहे हैं? स्टेम खा रहे हैं। इसके अलावा आप जो पोटैटो होता है, पोटैटो तो सब बच्चे खाते हैं, शुगर केन, SUGARCANE, और इसके अलावा पोटैटो भी स्टेम होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसके आगे आप तुलसी देखो, तुलसी हुआ, मिंट हुआ, है ना, इसमें भी आप क्या कहते हो, इसमें भी आप लीव्स को यूज़ करते हो। अब आप इसकी चाहे चटनी बनाओ, चाहे आप इसको चाय में डाल के खाओ, चाहे आपकी मर्जी है। इसके अलावा धनिया की चटनी भी बनाती है ना मम्मा, तो वो कहलाता है कोरिएंडर, ठीक है। तो इन सब की भी हम लीव्स खाते हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, और इसके अलावा हम और क्या देखते हैं? कॉलीफ्लावर देखिए, खाइए, बहुत टेस्टी होती है, सब बच्चों की फेवरेट भी होती है, बहुत सारे बच्चों की। इसके बाद ब्रोकली की स्पेलिंग क्या थी, भूल गई, BRO ब्रोकोली ऐसा कुछ था, LII, देख लेना, आई एम नॉट श्योर। तो ये क्या होते हैं? ये फ्लावर्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम इसकी तो सब्जी बनती है, तो सब्जी बनाते हैं वो एक अलग बात है, पर कॉलीफ्लावर होता क्या है? प्लांट का फ्लावर होता है। ब्रोकली होती क्या है? फ्लावर के, वो प्लांट की फ्लावर होती है। इसी तरीके से ये हमने शुगर केन जो होता है वो पोटैटो और शुगर केन दोनों क्या होता है? स्टेम ऑफ द प्लांट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोरिएंडर, तुलसी, मिंट, इसमें आप क्या कर रहे हो? लीव्स खा रहे हो। अब
कोरिएंडर जो होता है इसकी भी तो हम चटनी बना के खाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे तुलसी की तो हम चाय में पत्तियां डाल के पीते हैं जब हमको सर्दी जुकाम हो जाता है। मिंट की भी हम चटनी बनाते हैं, तो हम इनको किसी भी फॉर्म में खाएं, कैसे भी करें, बट जो कोरिएंडर है, तुलसी है, मिंट है, दे आर एक्चुअली लीव्स। तो आप क्या खा रहे हो, लीव्स खा रहे हो, चाहे कुछ भी तरह से खा रहे हो। इसी तरीके से आप कॉलीफ्लावर और ब्रोकली खाते हो, तो ब्रोकली और कॉलीफ्लावर में आप फ्लावर खा रहे हो, चाहे आप उसकी सब्जी बना के खाते हो। ब्रोकली कुछ लोग सब्जी बना के खाते हैं, कुछ लोग सैलड में भी खाते हैं। तो ये होता है कि फाइनली हम खा क्या रहे हैं, फ्लावर्स। शुगर केन और पटेटो, शुगर केन का हम जूस भी पीते हैं, हम ऐसे भी खाते हैं। पटेटो तो आपका फेवरेट होता है, फ्रेंच फ्राइज़ खाओ या फिर आप इसकी आलू का पराठा खाओ, चाहे आप इसकी सब्जी खाओ, बट वॉट यू आर ईटिंग स्टेम ऑफ द प्लांट। सिमिलरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच हुआ, है ना, स्पिनच मतलब पालक, कैबेज, ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इसमें भी हम क्या खा रहे हैं, लीव्स खा रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इस तरह से बहुत सारा फूड हम खाते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस वेरियस टाइप ऑफ फूड्स। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन भी मिलती हैं। अब जैसे ये तुलसी हुई, मिंट हुआ, ये सब मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा रूट्स लाइक बीट रूट, कैरेट, रेडिश, अच्छा ये सब अपन को पता चल गया। इसके अलावा और क्या क्या हम खाते हैं, देखो अब एक कुछ एग्जाम्पल और दिए इन्होंने। ये कह रहे हैं कि कैरेट खाते हो जब आप, रेडिश खाते हो, मूली, बीट रूट खाते हो जब आप, तो आप क्या खाते हो, रूट खाते हो प्लांट की। तो देख रहे हो आपकी प्लांट का सिर्फ फ्रूट नहीं खाया जाता, प्लांट के फ्लावर्स भी खाते हैं हम, प्लांट के रूट्स भी खाते हैं हम, लीव्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं। और अभी देखो और भी है, अब ये कह रहे हैं कि सीड्स, हम सीड्स भी खाते हैं। 6 नंबर पे सीड्स, सीड्स में ये क्या क्या बोल रहे हैं बताओ। वीट सीड होती है, राइस प्लांट की सीड होती है, बीज, दालें पल्सेस, ये भी सीड्स होते हैं, मटर वगैरह खाते हो आप, वो भी सीड्स होती हैं, एटसेट्रा। और ये सब क्या है, प्लांट की सीड्स खाते हैं हम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अच्छे से समझने का। और इसके अलावा मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, ये सब क्या होते हैं, ये सब फ्रूट्स खाते हो आप। ठीक है, तो देखो अब कितनी अजीब बात है, हम मैंगो को तो फ्रूट ही कहते हैं, ग्रेप को फ्रूट कहते हैं, बनाना को फ्रूट कहते हैं, लेकिन कॉलीफ्लावर जब आप बाज़ार में लेने जाते हो तब आप कभी नहीं कहते हो कि भैया फूल दे देना। हम सिर्फ क्या कहते हैं, कॉलीफ्लावर की हमें लगता है कि सब्जी होती है, इसको सब्जी, हम सब्जी बना के खाते हैं उसकी, लेकिन वो एक्चुअली प्लांट में क्या होता है, फ्लावर होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से 2 बार पढ़ना है इसको। ठीक है, ताकि आपको जैसे समझ आ जाए। अब कह रहे हैं कि हमें प्लांट से और क्या क्या मिलता है, हमें ऑयल्स मिलते हैं। अब आपने कभी देखा है सनफ्लावर ऑयल, जिसमें कि हम खाना भी पकाते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो सनफ्लावर का प्लांट होता है, ये जो प्लांट होता है उसमें सीड्स होती हैं, उसके जो बीज होते हैं, सीड्स होती हैं, उनसे वो ऑयल बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे कोकोनट, नारियल का तेल अपन बालों में लगाते ही हैं, कुछ लोग नारियल के तेल में खाना भी बनाते हैं, तो वो कोकोनट से बनाया जाता है। कोकोनट कहाँ मिलता है, प्लांट पे मिलता है। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल भी आजकल कितना यूज़ होता है, उससे आप बॉडी की मसाज करो, चाहे आप उसको खाने में यूज़ करो, बड़ा हेल्दी होता है। तो ऑलिव ऑयल भी हमें कहाँ मिलता है, ऑलिव प्लांट से मिलता है। ठीक है ना। तो इनकी जो सीड्स होती हैं, मस्टर्ड की, सनफ्लावर की, इन सब की जो मैंने आपको सनफ्लावर वाला भी बताया, मस्टर्ड की जो सीड्स होती हैं, तो इन सब की सीड से ऑयल बनता है। यानी कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑयल भी देते हैं। स्पाइसेस, ये तो आपको पता ही है, मिर्ची, हल्दी, धनिया और क्या क्या, सब कुछ आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। मिर्ची के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, तो ये सब अपन को कहाँ से मिलते हैं, काली मिर्ची होती है, तो ये सब प्लांट से मिलता है। नमक प्लांट से नहीं मिलता है, नमक जो होता है वो हमें समंदर में पानी में मिलता है। ठीक है, उसको फिर प्यूरिफाई किया जाता है, वो मैं आपको कभी और समझाऊंगी। हर्ब्स, हर्ब्स हमने पढ़ी थी। हर्ब्स क्या होती हैं, आपके कोर्स में है कि 4th क्लास में है, हाँ पढ़ा तो था। हर्ब्स छोटे छोटे जो प्लांट्स हो, जैसे कि धनिया, कोरिएंडर, मिंट,
पुदीना, ये सब आपने देखा है, ये सब भी हमें मिलता है। और इसमें क्या होता है, ये हमें को फ्लेवरिंग ऑफ फूड में काम आता है। आप देखते हो ना, जब अच्छी सब्जी बनाती है मम्मी तो ऊपर से धनिया पत्ती डाल देती हैं, या कभी कभी मिंट की और कोरिएंडर की चटनी बनाती हैं, धनिया पत्ती, कितनी अच्छी खुशबू आती है। और क्या होता है, जो आप खाना खाते हो उसके साथ में आप उसको टेस्टी बनाने के लिए ये यूज़ करते हो। मेडिसिन, अब आप देख ही रहे हो कि जैसे तुलसी की जो होती है पत्तियाँ वो मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है। मिंट की पत्तियाँ भी ऐसी होती हैं। नीम होता है, नीम का जो पेड़ होता है वो तो बहुत सभी जानते हैं। और इवन इतना भी कि घर के सामने अगर आप नीम का पेड़ लगा देते हो तो आपके घर में बैक्टीरिया वायरस वैसे ही कम आते हैं, आप पहले ही हेल्दी हो जाते हो, ठीक है। और जिन लोगों के दांतों में प्रॉब्लम होती है, आजकल तो कोई करता नहीं है, वरना पहले जो नीम की जो लकड़ियाँ होती हैं ना, ब्रांचेस होती हैं छोटी छोटी सॉफ्ट, उनको दांतों में ब्रश किया जाता था, दांतों में उनको दबा के रखा जाता था थोड़ी देर, फिर उसको हटा दिया जाता था, तो उससे कभी कैविटी होती ही नहीं थी, बिल्कुल दांत साफ सुथरे और चमकते रहते थे। इसके अलावा एलोवेरा, आजकल सब बच्चे जानते हैं, सब लोग, एलोवेरा में तो क्रीम में भी यूज़ होता है, मेडिसिन में भी यूज़ होता है, एलोवेरा तो आजकल हर चीज़ में यूज़ होता है। बेवरेजेस, अब बेवरेजेस क्या होते हैं, जो आप पीते हो ना रियल फ्रूट जूस वगैरह, इसमें क्या होते हैं, ये फ्रूट्स के ही तो जूस होते हैं, और ये फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो ये बेवरेजेस जो होते हैं वो हमेशा हमको प्लांट से मिलते हैं। इसमें क्या है, फ्रूट्स को क्रश किया जाता है, उनसे जूस निकाला जाता है। और टी लीव्स, जैसे जो हमारी को टी प्लांट जो होते हैं उनसे, टी लीव्स जो होती हैं उनसे भी बनाया जाता है। कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट, कॉफ़ी प्लांट जो होता है उससे कॉफ़ी बनाई जाती है, वो भी बेवरेज है। जो चाय पीते हैं हम, वो कैसे, आपने टीवी में देखा होगा ना कि वो चाय की जो पत्तियां होती हैं उनको चुन चुन के निकालते हैं, तोड़ते हैं, फिर उससे चाय पत्ती बनाई जाती है। तो इस तरह से हम जो चाय पीते हैं वो भी बेवरेज होता है, वो भी हमें प्लांट से मिलता है। फाइबर, वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर टू मेक क्लॉथ एंड रोप। तो क्लॉथ जो होते हैं वो भी बहुत सारी, जैसे कि जूट और हेम्प, दो चीज़ें होती हैं। जूट के आप अभी आगे पढ़ोगे, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा, जो रस्सियाँ होती हैं ना आप घरों में, जो कि कितनी मजबूत होती हैं, चीज़ों को बांधने के काम आती हैं, वो जूट और हेम्प से बनाई जाती हैं। और कॉटन के जो हम कपड़े पहनते हैं, ये जो कॉटन का कपड़ा मैंने पहना है, ये कॉटन कहाँ से आई, पेड़ पर होगी। कॉटन प्लांट जो होता है उसके प्लांट पर थी, उसके बाद फिर उस कॉटन को पतला पतला धागे जैसे थ्रेड बनाए गए, उन थ्रेड को फिर मिक्स किया गया और उसके बाद ये कपड़ा बनता है। तो ये जो हम कपड़े पहनते हैं या फिर हम जो रस्सियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब कहाँ से मिलते हैं, हमको प्लांट से मिलते हैं। तो देख रहे हो आप, प्लांट कितने यूज़फुल हैं। अदर यूजेस, हमें प्लांट वुड भी देता है, जिसके कि हम यूज़ क्या करते हैं, वुड से हम क्या क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। इसके अलावा वुड को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, गांव वगैरह में चूल्हे जलाए जाते हैं खाना बनाने के लिए, लकड़ियां जलाकर फिर उस पर खाना बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वुड से बिल्डिंग भी बनाई जाती हैं, आप दूसरे देशों में जाके देखो, वहाँ पे वुड के ही मकान होते हैं कई जगह। इसके अलावा पेपर, ये जो कागज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी वुड से बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो भी तो जो एनिमल्स होते हैं वो भी तो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स को खाने के लिए मिलता है, ठीक है, कभी कोई पत्तियां खाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पक्षी होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर अपना नेस्ट बना के रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम भी, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स और बर्ड्स, सभी प्लांट्स पर कितने डिपेंडेंट होते हैं। और हम बेवकूफ़ हैं जो प्लांट काटने की बात करते हैं, ट्रीज़ काटने की बात करते हैं। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो हम कहाँ से होंगे, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन, सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। और जो प्लांट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी पॉल्यूशन होता है उसको ख़त्म करते हैं। और जहाँ प्लांट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। इसका भी बहुत रीज़न है, वो आप आगे पढ़ोगे, कभी और पढ़ाऊँगी, बट अभी इतना समझ लो कि अगर प्लांट कम होंगे तो बारिश भी कम होगी, प्लांट ज़्यादा होंगे तो बारिश भी ज़्यादा होगी। सो यू कैन सी हाउ मच इम्पॉर्टेंट द प्लांट्स आर, ठीक है। तो एक बार इसकी रीडिंग कर लेना वापस से, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे एंड वी विल फिनिश द चैप्टर टुमारो। So keep studying. We will meet tomorrow. Up to that time, bye bye.